छठे अध्याय का 5वां श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक। गीता में से पूरी गीता पवित्र है, महत्वपूर्ण है, लेकिन मोटिवेट करने वाले जो श्लोक हैं उनमें से एक ये 5वां श्लोक छठे अध्याय का। उद्धरेदात्मनात्मानम् उद्धरेदात्मनात्मानम् नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। चौथे श्लोक में योगारूढ़ मनुष्य के लक्षण बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने यदा और तदा ये शब्द का प्रयोग किया। चौथा श्लोक कि यदा, जब ये ऐसा करता है, तदा योगारूढ़ उच्यते, तब वो योगारूढ़ बनता है। इसका अर्थ ये यदा से तदा की यात्रा करने में व्यक्ति सक्षम है, उसके पास वो सामर्थ्य है, तभी ये बताएंगे। तो इनडायरेक्टली प्रभु ने यही कहा ना कि अभी एक है, लेकिन यदा, जब ये इतना इतना कर लेता है तब वो योगारूढ़ हो जाता है। इसका अर्थ वो कर सकता है, ये निहित है यदा और तदा में। पिताजी कहीं बाहर जा रहे हैं और बेटा अचानक से उठकर कहे, पापा मुझे आपके साथ आना है। शुरुआत में पापा कहेंगे नहीं नहीं आना है, मुझे आपके साथ आना है। पापा क्या कहते हैं, ठीक, जब तू नाश्ता कर लेगा, जब तू कपड़े बदल लेगा, जब तू ठीक से बाल बना लेगा, जब तू हाथ पैर धो लेगा, तब मेरे साथ आना। ये जब और तब, यदा और तदा का इसका अर्थ, बेटा तू हाथ पैर धो सकता है, अभी तू भले गंदा है लेकिन तू स्वच्छ हो सकता है। अभी तू भले भूखा है लेकिन तू नाश्ता कर सकता है, जलपान कर सकता है। बेटा अभी तूने ठीक कपड़े नहीं पहने लेकिन बेहतर कपड़े तेरे पास हैं और तू पहन सकता है। अभी तेरे बाल बिखरे हुए हैं लेकिन तेरे बाल स्वस्थ हो सकते हैं, अच्छे दिख सकते हैं, वो तू कर सकता है। और ये जब तू कर लेगा, चलो मेरे साथ। जो पुत्र कर ही नहीं सकता, पिता ये कहता है नहीं। चौथे श्लोक में भगवान ने जब कहा कि यदा इतना इतना होगा, क्या क्या होगा, न इंद्रिय अर्थेषु अनुसज्जते न कर्मसु अनुसज्जते, इंद्रिय के विषय में जो आसक्त नहीं होता, कर्म और उसके फल में जो आसक्त नहीं होता, और तीसरी बात सिंपल, सर्व कर्म और सर्व संकल्प सन्यासी, सारे संकल्प को छोड़ दो अच्छी तरह से, हो गया योगारूढ़। तो ये शक्ति तेरे भीतर है, ये सामर्थ्य है, लेकिन जीवात्मा को पता नहीं है कि उसके भीतर यह सामर्थ्य है। प्रत्येक मनुष्य के भीतर जो ये सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य का उसे ज्ञान हो। मनुष्य के भीतर सुषुप्त रूप में पड़ी हुई शक्तियों से वो जागृत हो, शक्तियों के प्रति। इसलिए अत्यंत कृपा करके भगवान श्री कृष्ण ने ये छठे अध्याय का 5वां श्लोक कहा। भगवान को केवल ये है, ये है, ये है, ऐसे प्रिंसिपल्स, सिद्धांतों का लिस्ट कर देने में रस नहीं है। श्री कृष्ण भगवत गीता का उच्चार इसलिए करें कि मेरा, आपका, हम सभी का जीवन परिवर्तित हो। अर्जुन तो माध्यम है। याद रखना, कल ही मैंने आरंभ में कहा था, मनुष्य जीवन परमात्मा के द्वारा दी गई एक अनमोल भेंट है और भगवत गीता शास्त्र है टू अनरेप
दिस गिफ्ट, इस गिफ्ट को अनावृत करने का, हमारे जीवन को सुंदर बनाने का शास्त्र है। उद्धरेदात्मनात्मानम, आत्मना आत्मानम उद्धरेत। सीधा सीधा अर्थ हो गया, अपने द्वारा अपना उद्धार करें। आत्मानम न अवसादयेत, और बिल्कुल व्याकरण सम्मत पदच्छेद तो हुआ, लेकिन अन्वय में फिर से आत्मना आत्मानम न अवसादयेत, अपने द्वारा अपना अवसादन अधःपतन न करें। क्योंकि यदि उद्धार अपना अपने द्वारा होता है तो अधःपतन कराने वाला कोई दूसरा नहीं हो सकता, वो भी हमारे द्वारा ही होता है। और इस बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तीसरे और चौथे चरण में प्रभु ने कहा, आत्मैव यात्मनो बंधु, आत्मा ही आत्मा का बंधु, भाई, मित्र, शुभेच्छक है। और चौथे चरण में कहा, आत्मैव रिपुरात्मनः, आत्मा इव आत्मनः रिपुः, आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। इसलिए मैंने कोई लिबर्टी नहीं ली व्याकरण के नियमों के विरुद्ध या शास्त्र के विरुद्ध। देखिए, आत्मैव ह्यात्मनो बंधु, तीसरे चरण में जो आया ना, आत्मा ही आत्मा का बंधु है, तो उद्धरेदात्मनात्मानम, यदि वो करोगे तो आत्मैव ह्यात्मनो बंधु, आत्मा से आत्मा का, अपने से अपना उद्धार करोगे तो आप अपने मित्र हो। ऐसे आत्मैव बंधुर आत्मैव, आत्मैव रिपुरात्मनः, आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। कब? आत्मना न आत्मानम अवसादयेत, वहां आत्मना चाहिए। आप अपने शत्रु न बने। अब यदि मेरा अधःपतन कराने वाला कोई दूसरा होगा तो फिर मैं अपना शत्रु कैसे बनता हूं? इसका अर्थ, यदि मैं अपना शत्रु न बनूं, ऐसा भगवान कहते हैं, आप अपने शत्रु न बने, इसका अर्थ आप अपना अवसादन न करें, आप अपना अधःपतन न करें। उद्धरेत शब्द के दो अर्थ हैं। बड़ा प्यारा श्लोक है, चिंतन करना आप इस पर। दो धातु से उद्धरेत शब्द व्युत्पन्न हो सकता है। पहली ध्रु धातु और दूसरी रु धातु। ध्रु का अर्थ है धारण करना और रु धातु का अर्थ है हरण करना। उत उपसर्ग है दोनों में, तो उत हरेत, रु धातु यदि लें हम, उत हरेत, तो शब्द बनता है उद्धरेत। और दूसरा उत धरेत, ध्रु धातु ली तो भी बनता है उद्धरेत। अब पहला लेंगे उत हरेत, उद्धरेत। तुम हो बड़े मूल्यवान, ये जीवात्मा बड़ा मूल्यवान है, मनुष्य बड़ा मूल्यवान है। मूल्यवान भेंट है। आप कहते हो काई नहीं, कुछ नहीं है। नहीं, आप मनुष्य का जन्म लेकर आए हो ना, वही बड़े मूल्यवान हो। बाकी की बातें तो सेकेंडरी हैं। मनुष्य बनकर आए हो वही मूल्यवान। एक एक अंग वैल्यू तो करो। और व्यापारी लोग बैठे सीधे वैल्यू करने बैठेंगे, आंख की वैल्यू इतनी, किडनी की वैल्यू इतनी, कॉर्निया की इतनी, हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए किसी को दे दो तो हार्ट की वैल्यू इतनी, हृदय की वैल्यू।
ऐसे नहीं कह रहा, वो तो है ही मूल्यवान। बीच में ऑर्गन डोनेशन की अवेयरनेस के लिए एक कथा की राजू ने, अंग दान, नेत्र दान जैसे होते हैं, चमड़ी का दान होता है, ऐसे जो भी ऑर्गन डोनेशन, लोगों के मन में कई गलत धारणा है उसके बारे में। तो हिम्मत नहीं जुटा पाते ऑर्गन डोनेशन करने की, उसके लिए कथा थी। मैंने पढ़ा हुआ दृष्टांत, व्यक्ति का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन हकीकत है। मेक्सिको में एक अत्यंत श्रीमंत व्यक्ति, और उसकी बड़ी मूल्यवान गाड़ी थी। यदि मैं न भूलता हूं तो गाड़ी वो बेंटली थी, महंगी वाली गाड़ियों में से एक। और बेंटली भी वो डिजाइनर से कुछ बनाई थी, महंगे उसके स्टील पतरा नहीं, लोखंड नहीं, वो सोने का पतरा ऐसे बनाई हुई बड़ी मूल्यवान गाड़ी थी। वैसे निकले तो सब लोग देखते रह जाते, वाह ये जा रहा है। एकमात्र थी वो, दुनिया में किसी के पास ऐसी नहीं थी। अत्यंत श्रीमंत व्यक्ति, ऐसी तो बहुत गाड़ियां दूसरी भी थी उसके पास। एक दिन उसने विज्ञापन दिया वर्तमान पत्र में, एडवर्टाइजमेंट दी कि इतवार की सुबह 10 बजे मेरे मकान के बाजू में मैंने एक प्लॉट दूसरा लिया है, उस प्लॉट में मैं ये मेरी प्रिय गाड़ी और जो लोगों में भी प्रसिद्ध है, इस गाड़ी को रिटायर कर रहा हूं, और उस गाड़ी का क्रिमेशन होगा, दफन विधि होगी उस गाड़ी की। पसंद तो बहुत है मुझे, लेकिन अब उसको मैं निवृत्त कर रहा हूं सेवा से, और दफन करूंगा उसका। इतवार तक लोगों ने बातें, एक बीजा ने व्हाट्सएप फॉरवर्ड किया, भाई पागल आदमी है, इतना पैसा, इतनी महंगी गाड़ी दफन करेगा, काट देगा बस। और वहां से आते जाते लोग देखते थे, वो प्लॉट पे तैयारी भी हो रही थी, खड्डा, गहरा खड्डा खोद के तैयार रखा था सब कुछ। कुछ लोगों के पत्र आ गए, कुछ लोगों ने मैसेज, कुछ लोग उसके मकान के ऊपर जाके चिपका के आए कि भाई भगवान ने तुम्हें इतनी संपत्ति दी है तो उसको वेस्ट क्यों करते हो, तुम्हें यदि ये गाड़ी नहीं चाहिए तो दूसरे किसी को दे दो, कोई चलाएगा, हमारी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, हम तुम्हारी गाड़ी का ऑक्शन करेंगे, जो पैसा आएगा उसमें से हम समाज में कुछ अच्छी प्रवृत्ति। क्यों ऐसे? उसने कहा नहीं, बस मेरी इच्छा हो गई, ये मेरी प्रिय गाड़ी को बस दफना देना चाहता हूं। हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई, और सचमुच इतवार की सुबह 10 बजे बड़ी सी क्रेन वहां पर आई, गाड़ी को उठाया और क्रेन से गाड़ी को वो अंदर वाले खड्डे में डाला, और ऊपर से फिर धूल, रेत, मिट्टी सब डाल के खड्डा भर दिया। लोग चौकन्ने रह गए, क्या आदमी। लोग स्वप्न देखते हैं कि ऐसी महंगी वाली गाड़ी अपने पास आए, इसमें भी इसने तो सोने के पत्रों से बनाई हुई ऐसी गाड़ी काट दी। सब लोग जा रहे थे वापस, उस वक्त उस व्यक्ति ने हाथ में माइक लिया और कहा, डियर फ्रेंड्स, रुक जाइए जरा, जाने से पहले कुछ कहना चाहता हूं मैं आप लोगों को। क्या? वो कहता है, मैं आप सब लोगों के चेहरे पर एक उदासी देख रहा हूं कि इतनी महंगी, इतनी मूल्यवान गाड़ी को दफना दिया, किसी के काम ना आ सकी। प्रिय स्वजनों, एक मशीन यदि दफना दिया जाए जो निर्जीव था, तो आपको इतनी दुख होता है। प्रत्येक व्यक्ति की जब मृत्यु होती है और उसको जब दफना देते हो, तो उसमें एक एक अंग कितने मूल्यवान हैं। आप में से कुछ लोगों को विचार भी आया होगा कि कम से कम टायर तो मुझे निकाल के ले जाने दो, किसी को विचार आया होगा जरा हेडलाइट तो मुझे ले जाने दो, अरे तुम्हारे गाड़ी में से एक सीट तो निकाल के ले जाऊं, विचार आया होगा किसी को।
और कुछ नहीं तो वो बेंटली का जो निशानी लोगो होता है ना, वो तो निकाल के ले जाने दो, अपनी शादी वाली गाड़ी में लगा देंगे। निर्जीव एक यंत्र को दफनाया जाए तो तुम्हें इतनी वेदना होगी। रोज लाखों लोगों की मृत्यु होती है, पूरे के पूरे शरीर दफनाए जाते हैं, जलाए जाते हैं, भीतर एक एक अंग कितना मूल्यवान है जो दूसरों को काम लग सकता है। प्रिय स्वजनों, मनुष्य देह धारण करके आए, यही परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है। लेकिन ये कृपा का अनुभव नहीं होता, ये आनंद का अनुभव नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम किसी के हाथों में पड़ गए हैं। अब प्रत्येक व्यक्ति कोई कहता है माया में फंस गए हैं, कोई कहता है इसमें फंस गए, कोई कहता है पैसों के पीछे फंस गया, कोई कहता है कीर्ति के पीछे पड़ा है, कोई कहता है इसके पीछे पड़ा है। फंसे हैं हम। कोई दूसरी ऊर्जा है, कोई दूसरी पराया कोई है, उसने फंसा के रखा है। उत हरेत, उसका अर्थ छीन लो अपने आप को वापस वहां से, निकाल लो अपने आप को वहां से। पत्थर के नीचे हाथ आ गया हो, वेदना तो हो रही हो, लेकिन उसको धीरे 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 टेक्निक करके निकाल लो अपने आप को, फंसो मत। उत्तरे, और यहां केवल उंगली नहीं, पूरा जीवन फंसा हुआ है। उद्धरेदात्मना, और ये प्रिय स्वजनों कोई दूसरा नहीं कर पाएगा, आपको स्वयं करना पड़ेगा। कैसे? सरल सा पहला सिद्धांत है, कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, किसी भी परिस्थिति के बिना हमें नहीं चलेगा, ऐसा न होना चाहिए। यह उद्धरेत का पहला लक्ष्य। किसी भी वस्तु के बिना, किसी भी व्यक्ति के बिना, किसी भी परिस्थिति बिना चल सकता है। हम तो कैसे छोटी छोटी बातों में फंसे हैं। चाय के प्याले में लोग फंसे होते हैं। सुबह 7, ये 3:30 बजे वહેલું કર્યું રાજીવભાઈ, નતું કરવા જેવું વહેલું કેમ? આમ કેવા અમે 3:15 ઉઠીએ, ચા પીએ, પછી આમ ડોલતા ડોલતા 4 વાગે આવતા હતા। 3:30 तो हमारी चाय का क्या कराऊ व्यवस्था कालथी बोलो? भजन बंद, क्या तो बैलेंस करवू पड़े न पछी। जैसे ही आप आओ कि सीधा चाय नहीं, हमारे पेली अमारा वाड़ी हम होय ने, कड़क मीठी आखा दूधनी, ये पीए पछी अमारो कांटो। जुआ जुआ लाओ ने एक डंडो चढ़ाऊ, कांटो तमारो। कैसे कैसे फंसे हैं हम, कभी हमें रियलाइज भी नहीं होता कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ये परम परमात्मा का अंश, सच्चित आनंद का अंश स्वयं भगवान भगवद गीता के 15वें अध्याय में कहते हैं, ममैवांशो जीवलोके, तू मेरा अंश है। और हम फंसे हैं वो एक। और ये तो एक बात, ऐसे तो कितने हैं। इस वस्तु के बिना नहीं चलेगा, इस व्यक्ति के बिना नहीं चलेगा, ऐसी परिस्थिति तो होनी चाहिए, ये तो होना चाहिए। छूटो इस सब से। उद्धरेदात्मनात्मानम, संकल्प होना चाहिए, मैं स्वयं को निकाल लेना चाहता हूं इन सब से।
ये पराधीनता खलनी चाहिए। ब्रह्म चैतन्य का महासागर और उसका अंश मैं, आनंद का स्वरूप। ऐसी छोटी छोटी चीजों से मेरा आनंद विक्षिप्त हो जाता है, उससे मैं वंचित रह जाता हूं। नहीं चलेगा ये पराधीनता नहीं चाहिए मुझे। एक सज्जन मुझे मिले थे, बहुत बरसों पहले की बात है। वो कहते हैं सुबह सुबह मैं ध्यान करने बैठ जाता हूं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। कैसे ध्यान करते हो? कोई मंत्र तो कि नहीं? वो कुछ नहीं। तो बस एक मिश्री मुख में रख लेता हूं, बस खड़ी साकर, और वो मुख में हो जाए और फिर ध्यान शुरू हो जाता है। अच्छा, एक दिन मैं 8 साढ़े 8 बजे पहुंच गया उनके घर के। देखूं तो सही कैसा ध्यान हो रहा है। ध्यान तो छोड़ो, तांडव हो रहा था घर में। बुमा बूम ने राड़ा पाड़े गया। आप तो कहते थे प्रातः काल में आप ध्यान करते हो। ये हाँ करता हूं, रोज करता हूं। ये क्या हो? मिश्री खलास हो गई थी, लाए नहीं। आज मिश्री न मिली, ध्यान उद्धरेदात्मनात्मान। और दूसरा, ध्रुव धातु यदि लें, ध्रुव का अर्थ है धारण करना। उत धरेत, ऊर्ध्वम धरेत। स्वयं को जैसे कहीं खड्डे में गिरे हो तो वहां से बाहर निकालकर ऊपर की ओर यात्रा कराओ। उद्धरेत। जीवन के विकास के लिए लक्ष्य, ध्येय तय होना आवश्यक है। लक्ष्य जितना स्थिर होगा, जितना शाश्वत होगा, उतना विकास गतिमान होगा और जन्म सफल होगा। मीरा ने कितना सुंदर लक्ष्य रखा। ऐसे बर को के बराऊं जो जन्मे और मर जाए, बर बरिए गोपाल जू मारो चूड़ो अमर वही जाए। ऐसे पति से क्या विवाह करूं जो आज जन्मा है कल मृत्यु हो जाएगी उसकी। बर बरिए गोपाल सो। विवाह यदि करें तो गिरधर से करें, गोपाल से करें, मारो चूड़ो अमर वही जाए। अखंड सौभाग्यवती हमेशा के लिए मैं रहूं। ये लक्ष्य कितना ऊंचा है। उद्धरेत आत्मनात्मानम, ये आप ही कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता। आत्मानम न अवसादयित। संस्कृत भाषा में अवसादन के कई अर्थ हैं। सदिंद्रिय विशरण गति अवसादनेषु। सबसे पहले तो अवसादन का अर्थ है बिखेर देना, खंड खंड कर देना। एक दिल के टुकड़े। ज्ञानियों बोलिए, कुछ इधर और कुछ, ये बिखर जाना, इसे अवसादन कहते हैं। अपने आप को बिखेर मत दो। कैसे बिखरता है अपना व्यक्तित्व और अस्तित्व?
कुछ ये चाहिए, कुछ वो चाहिए, अरे उस वो भी चाहिए, नहीं नहीं ये तो रह ही गया। ये इधर उधर इधर उधर 50 तो बहुत कम है, हजारों जगह पे। पता नहीं नरसिंह क्यों याद बार बार याद है। सहस्र फेणा फूंफ हवे जम गगन गाजे। ये 1000 फैन क्या है? हजार हजार इच्छाएं हैं। एक क्षण में ये इच्छा हुई, दूसरी इच्छा, तीसरी इच्छा, चौथी इच्छा, कहां से फूंफ आएगी पता नहीं चलता। उसे रोकिए अपने आप। ये अवसादन है। इसलिए होता क्या है कि हमारी ऊर्जा, हमारा समय इतनी अलग 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 दिशाओं में चला जाता है, बिखर जाते हैं। टंकी में पानी भरा हो और एक छिद्र हो तो पानी फोर्स से आएगा, लेकिन टंकी में 50 छिद्र कर दो, क्या हालत होगी? सारे छिद्रों से पानी निकल, फोर्स भी नहीं आएगा, टंकी खाली हो जाएगी। जीवन में यह हो रहा है, बिखर रहे हैं। एक एक इंद्रियां बिखर रही, आंख कुछ देख रही है, कान कुछ सुन रहे हैं, मन कहीं और भटक रहा है। बिखरने मत। दूसरा, स्वर्ग और नरक में आवागमन, यह अवसादन है। तीसरा अर्थ, अवसादन का अर्थ है अपने आप को दुखी करना, विषण्ण होना, यह अपना अधपतन है। अवसादन का एक और अर्थ है स्वयं अपनी नजरों से गिर जाना। कोई गलत काम कर दिया हो, दुनिया को पता चले न चले, अभी चले बाद में चले, आपको तो पता है ना, घर में जाकर के आईने के सामने खड़े हो, कैसे छुपाओगे? आईना बहुत कुछ कह देता है, और कुछ कहे ना कहे एक बात तो अवश्य कहता है, आई नो हु यू आर, आई नो क्या करके आए हो। तो जो भीतर अपने आप के साथ आंखें नहीं मिला सकता व्यक्ति, अवसादन है ये। संस्कृत में एक शब्द आपको पता होगा, प्रसादन। माताएं जो पेंटिंग करती है ना, ये रंग रोगान, उसे प्रसादन कहते हैं। मेकअप, प्रसादन। प्रसादन का विरोधी है अवसादन। स्वयं को बिगाड़ना, स्वयं को खराब करना, स्वयं को कुरूप करना। जैसे जैमिनी जी के दृष्टांत में देखा, मुंह काला कोयले का लगाओ तो ही होता, ऐसा आवश्यक नहीं है। गलत कर्म करने वाले के चेहरे पर से नूर उड़ जाता है, काला अपने आप हो जाता है मुंह। अवसादन। मूलतः सच्चिदानंद परमात्मा का स्वरूप है मनुष्य, लेकिन उसके सद्भाव में, देखिए सत चित आनंद, उसके सद्भाव में जब त्रुटि आती है तब वह विकीर्ण हो जाता है, बिखर जाता है। उसके चित्त भाव में जब त्रुटि आती है तब अवसादन कैसे होता है? स्वर्ग नरक में आवागमन शुरू हो जाता है उसका। और उसके आनंद भाव में जब त्रुटि आती है तब व्यक्ति विषण्ण होता है, दुखी होता है, अपनी नजरों से गिर जाता है। ये तीन प्रकार से सच्चित और आनंद, तीनों में त्रुटि आई, व्यक्ति बिखर गया, स्वर्ग नरक के फेरे शुरू हो गए और व्यक्ति दुखी भी हुआ। ये अधपतन की निशानी है।
वेदांत कहता है सबसे बड़ा अवसादन यदि होगा तो 5.5-6 फीट का ये शरीर जो वस्तुतः नाशवंत है, जो वस्तुतः अस्थि मांस मज्जा रक्त आदि का पुतला है, पिंजड़ा है, पिंजर है, उसको अपना स्वरूप समझ लेना, मैं समझ लेना और उस शरीर के साथ आसक्ति रखकर उससे संबंधित जो जो वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं, उनको अपना समझ लेना और उनको ही प्रसन्न करने की प्रवृत्ति में पूरा जीवन व्यतीत कर देना, इससे बढ़कर अवसादन वेदांत की दृष्टि से और कोई हो नहीं सकता है। यह अवसादन शुरुआत से ही गलती। गणित में होता है ना, पहला स्टेप गलत लिया तो आगे के बाकी सब स्टेप मैथमेटिकली आप करेक्ट होंगे, फिर भी उत्तर गलत आएगा। सही इक्वेशन लगाए, सही नियम लगाए, सब कुछ सही किया, गणित के नियमों के अनुसार किया, लेकिन एक स्टेप में कहीं एक अंक की कहीं छोटी सी भूल हो गई तो बाकी के सारे स्टेप, दो दे आर करेक्ट, द आंसर इज रॉन्ग। जीवन में कहीं एक ऐसी और कोई दूसरी नहीं, शरीर को अपना मान लिया, बस बचपन से जैसे ही होश संभाला और जिसे हम कहते हैं समझदार हुए, बुद्धि आई, वो ही बड़ी मूर्खता का लक्षण है। ये जब से लगता है कि बुद्धि आई, उससे बढ़कर कोई पागलपन नहीं है दूसरा। शरीर को अपना स्वरूप मान लिया और फिर जो किया सब सही, बहुत पुरुषार्थ किया, बहुत बुद्धि चलाई, बहुत समय बिताया, कोई संशय नहीं है उसमें, पर चूंकि पहला स्टेप गलत था तो उत्तर 80, 85, 90 वर्ष की उम्र में लगता है क्या पाया, क्या पाया, इसके लिए आया था मैं, या संसार में इसलिए आया था। ये अवसादन है। तो देह और देह के संबंधों में से मैं और अपना इसको उठा लेना, उसको हरण कर लेना, उद्धरेत, और विराट पुरुष सूक्त में जिसे कहा सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद, उस विराट परम तत्व के साथ एक करना। अहम एव इदम सर्वम, अहम एव इदम सर्वम, उसके साथ जोड़ना, उसे कहते हैं उद्धरेत। उद्धार है वो, ये व्यक्ति को स्वयं करना है। श्री कृष्ण कहते हैं यदि आप नहीं करोगे तो और कोई नहीं कर पाएगा, ये करोगे तो तुम ही कर पाओगे, तुम न कर पाए तुम्हारे लिए कोई और नहीं कर पाता। कोई जगह, ये पूरे जगत में कोई ऐसा महापुरुष नहीं है, कोई तपस्वी नहीं है, कोई ज्ञानी नहीं है, कोई भक्त नहीं है, कोई व्रत करने वाला नहीं है, कोई गुरु नहीं है कि केवल आपकी पीठ के ऊपर ऐसा थप कर दे और आपको पहुंचा दे। जब तक आप स्वयं का उद्धार नहीं करते, जब तक आप स्वयं का अवसादन नहीं रोकते। इसमें किसी महापुरुष को नीचा दिखाने का मेरा पर्पस नहीं है, व्यक्ति की उन्नति करना यह भगवत गीता का हेतु। महापुरुष में शक्ति है नहीं है वो 2 नंबर की बात है। उसमें यदि शक्ति होगी फिर भी क्या आप वो बिना पुरुषार्थ के लेना चाहते हैं? अभी कुछ दक्षिण में एक, अब महापुरुष तो कह नहीं सकते ऐसे लोगों को, छल रहा था बरसों से 25,000 रुपए लेकर के आशीर्वाद देना। कल की अवतार, उसकी छोड़ो, जाने वाले कैसे लोग। मुझे जब कोई व्यक्ति न्यूज़पेपर का कटिंग बताता है ये पकड़े गए देखो, मैं कहता हूं उसको छोड़ो,
इतने वर्षों से इतने लोग गए, तब इसके पास ये संपत्ति हुई ना। दो चार पांच लोगों को मूर्ख बनाए समझ में आती है, हजारों लोगों को बनाता रहा वो, तो बनने वाले कैसे मूर्ख? ये वृत्ति उनमें थी, इसलिए वो सफल हुआ। गीता नहीं पढ़नी थी, 25,000 में सब हाथ रख दे और ऊपर सीधे। ये नहीं होता है। सच पूछो तो होता होगा तो भी नहीं चाहिए, ऐसे लोग चाहिए साधक। महाभारत में देखिए, पूरा प्रसंग नहीं कहता हूं, केवल आवश्यक है उतनी बात। शंतनु के लिए दास राजा के पास उसकी पुत्री का हाथ मांगने के लिए गए देवव्रत गांगेय। अपनी उम्र है विवाह करने की, तब वो उस अपनी उम्र की कन्या को अपने पिता के लिए ब्याहित करने के लिए प्रपोजल लेकर गए हैं। दास राजा ने कहा, मेरी पुत्री के संतान होंगे, उनका क्या? क्योंकि आप राजा हो, आपके संतान और मेरी पुत्री के संतानों के बीच में जब चॉइस होगा तो प्रजा तो आपके संतानों के साथ खड़ी रहेगी। आपका रॉयल ब्लड है, ब्लू ब्लड है। देवव्रत ने कहा, मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम्हारी पुत्री से जो संतान होंगे वो राजा बनेंगे। अधिकार तो था, युवराज पद पर स्थापना हो चुकी थी कि वो राजा बनेंगे, लेकिन कहा मैं अपना अधिकार छोड़ देता हूं, तुम्हारी पुत्री के जो संतान होंगे वे राजा बनेंगे। दास राजा ने कहा, ठीक है, आपने तो छोड़ दिया, मैं आपकी बात मान लेता हूं, लेकिन आपके संतान और मेरी पुत्री के संतान के संतान, भविष्य में दूसरी तीसरी पीढ़ी में जब ये बात आएगी, ना आप रहोगे ना कोई रहेगा, तब क्या होगा? तब तो प्रजा आपके संतानों के साथ खड़ी रहेगी। देवव्रत ने कहा, मैं ब्रह्मचर्य का संकल्प करता हूं। अद्य प्रभृति में दारा ब्रह्मचर्यम भविष्यति। मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, न मेरे कोई संतान होंगे, तो जो भी संतान होंगे वो तुम्हारी पुत्री के ही होंगे, वे ही राजा बनते रहेंगे। कह तो दिया, दास राजा तो खुश हो गया। देवव्रत से कहा गया, क्या कर रहे हो? अरे शंतनु तो अभी शांत हो जाएंगे, नहीं मिली कोई सुंदर कन्या तो क्या फर्क पड़ता है, तुम अपना जीवन क्यों खराब कर रहे हो? पता है, और वो समय था ऐसा जब कहा जाता था अपुत्रस्य गतिर् नास्ति, तुम यदि विवाह नहीं करोगे, तुम्हें संतान नहीं होगी, तुम्हें पुत्र नहीं होगा, तो फिर तुम्हारा तर्पण कौन करेगा, तुम्हारा पिंडदान कौन करेगा, तुम्हारी सद्गति नहीं होगी। देवव्रत ने कहा, अपुत्रस्यापि मे लोका भविष्यन्त्यक्षया दिवी। मैं अपुत्र होऊंगा, मेरा कोई पुत्र नहीं होगा, फिर भी मेरे कर्म ऐसे होंगे कि मेरी सद्गति हुए बिना रहेगी नहीं। पुत्र केवल पिंडदान करे और सद्गति हो जाए, इतनी सस्ती सद्गति होगी तो मुझे नहीं चाहिए। मुझे सद्गति मेरे अपने पुरुषार्थ पर चाहिए। ये गर्जना जब उन्होंने की, नाम तो था देवव्रत, देवों ने पुष्पवृष्टि की, भीष्मोयम भयंकर कर्मकारित्वात्, असंभव ऐसी बात को यह सत्य करने बैठा है, इसका नाम भीष्म होगा। भीष्म ये देवव्रत को मिला हुआ टाइटल है, अवार्ड है एक। पूरे जीवन फिर भीष्म के नाम से जाने गए। शब्द क्या थे? पुत्र केवल पिंडदान करे, पुत्र तर्पण करे और सद्गति, ऐसी सस्ती वाली सद्गति नहीं चाहिए। कोई धब्बा लगा दे, जा बेटा तेरा कल्याण, ऐसा कल्याण नहीं चाहिए। मैं अपना कल्याण अपने प्रयत्नों से करूंगा। उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत। क्योंकि मैं स्वयं अपना मित्र बनना चाहता हूं, मैं अपना शत्रु बनना नहीं चाहता। बहुत मोटिवेट करने वाला श्लोक है। समय हुआ, कल आएंगे और आगे इसी श्लोक पर चिंतन शुरू करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम शांति शांति।